So we are going to look for standard equation of parabola. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हमने पैराबोला को देखा था तो हमें एक तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलता था या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलता था। उसमें हमने ऑब्जर्व किया था हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था हम उसको y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा अपवर्ड फेसिंग रहता था, इफ a इज लेस देन 0 तब हमारा डाउनवर्ड फेसिंग रहता था। तो जो एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसीडर करते थे। बट व्हाट इफ अगर x की जगह y चला जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अगर अब इस टाइप का इक्वेशन बनेगा तो x की जगह पर y, y की जगह पर x, मतलब एक तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर कंडीशन डाला है, सिमिलर यहाँ पर पड़ेगा। इफ a इज लेस देन 0 तब हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तब हमारा राइट साइड पे आएगा। तो ये हमारे 4 स्पेशल केसेस बनते हैं फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसमें से हम सिर्फ एक वाले केस के ऊपर सारे के सारे डिटेलिंग्स देखेंगे जी। y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाले के ऊपर। तो सबसे पहले हम पैराबोला को ट्रेस करेंगे। हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारा जो वर्टेक्स रहेगा वो हम ओरिजिन के ऊपर रखेंगे। सो दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस। ये हमारा फोकस रहेगा f, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जी a,0। हम x एक्सिस को ही हमारा पैराबोला का एक्सिस पकड़ के चल रहा है। दिस इज आवर ओरिजिन, जिसके ऊपर हमारा वर्टेक्स ओवरलैप करता है, इसलिए हमने इसको दे दिया जी नाम v। अब पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फोकस से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस हमारा किससे होता है जी, डायरेक्ट्रिक्स से होता है। तो लेट जैसे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया जी के, एंड दिस इज आवर डी डैश, दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारा वर्टेक्स के थ्रू ये सब पैराबोलिक शेप जाएगा। नाउ इफ देयर इज एनी रैंडम पॉइंट p x, y ऑन पैराबोला, तो हम क्या जानते हैं जी, pf इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm यहां पर आने वाला है। सो फोकस तो पॉइंट रहता है, हमें इसका पता चल गया। वर्टेक्स को हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए किसके ऊपर रखा है, ओरिजिन के ऊपर रखा है। बाय द डेफिनेशन vf इज इक्वल टू v के रहने वाला है। सो अगर ये ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस राइट साइड पे गया है तो k क्या रहेगा, a यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे रहेगा। तो आप k के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। हमें k के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं जी, -a,0। बट हमें k के कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। और जो भी वर्टिकल लाइन रहता है वो सिर्फ हमारा x के टर्म में होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ y की टर्म में रहता है। नाउ दिस इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -a,0। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या रहेगा जी, x इज इक्वल टू -a इज आवर डायरेक्ट्रिक्स। हमारा एक्सिस क्या रहेगा, एक्सिस इज x एक्सिस। x एक्सिस को हम क्या बताते हैं जी, y इज इक्वल टू 0 बताता है, राइट। x एक्सिस के ऊपर सारे के सारे y कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, एक्सिस पता चल गया, इसेंट्रिसिटी हमें ऑलरेडी पता है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 रहता है ना।
लेटस रेक्टम मतलब क्या रहता है, फोकस के थ्रू जाने वाला और एक्सिस को परपेंडिकुलर रहने वाला जो लाइन सेगमेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो हमने ऊपर ए नाम दे दिया और नीचे ए डैश। नाउ इफ दिस इज अ वर्टिकल लाइन, हमने डायरेक्ट्रिक्स में देखा वर्टिकल लाइन में क्या रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज होता है क्या, कभी नहीं होता। मतलब जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वही हमारा पॉइंट ए एंड पॉइंट ए डैश का कोऑर्डिनेट रहेगा। तो मतलब ये रहेगा जी हमारा ए और ये भी रहेगा जी हमारा ए। ऊपर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और नीचे वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। इनका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। अब ए और ए डैश हमारे कौन से वाले कर्व के ऊपर बिलोंग करता है, पैराबोला के ऊपर बिलोंग करता है। तो मतलब ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई तो फॉर श्योर करेंगे। हमें एक्स का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू डाल के देखो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए अगर पुट किया तो देखो हमें क्या मिलता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो हमें y का वैल्यू क्या मिलता है जी, प्लस माइनस 2a मिलेगा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो प्लस के साथ आएगा और जो नीचे वाला रहेगा वो माइनस के साथ आएगा। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा वाले कंसेप्ट भी देखने वाले हैं, लाइक ये डबल ऑर्डिनेट क्या रहता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। ओके तो सबसे पहले हम इस पैराबोला को ट्रेस कैसे करते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे। लेट y square is equal to 4ax is a parabola whose vertex coincide with origin। अब अगर हम ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स को पुट करेंगे तो हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इजीली मिल जाता है। देयरफॉर फोकस f is a, 0 and directrix is x is equal to minus a। एक्सिस ऑफ पैराबोला, हमारा एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0। देखो मैं स्टेटमेंट में कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, जो डायग्राम में है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अब हम निकालेंगे जी हमारा ये वाला इक्वेशन कैसे आता है। Now, according to definition of parabola, distance from a focus and distance from directrix is always equal। तो हम पॉइंट P के रिस्पेक्ट में आकर देखेंगे, let P x, y is any random point on conics on parabola। तो अकॉर्डिंग टू इट पी एफ इज इक्वल टू पी एम आना चाहिए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम होना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है जी, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। और डायग्राम देखने के बाद एफ इज अ पॉइंट, पी इज अ पॉइंट, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना आता है। पी एफ स्क्वायर क्या बनेगा जी हमारा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। और हमारा पीएम, हमें सबसे पहले ये वाली स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हमें डायरेक्टली क्या मिलता है जी, x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम जब यहाँ पर पुट करते हैं, सो वी हैव x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, हमारा ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वाला टर्म भी कैंसिल आउट होगा। हमारा यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर रखेंगे, बाकी सारे टर्म राइट साइड पे भेजेंगे। -2x उधर जाएगा तो हमें मिलता है जी +2x, 2x plus 2x 4ax। So this is our standard equation of parabola। कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा कोई भी पैराबोला ओरिजिन के थ्रू जाता है कि नहीं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, वो चेकआउट करना। पुट x इज इक्वल टू 0, आपको y भी 0 मिलेगा। अगर नहीं मिलता इसका मतलब ओरिजिन के थ्रू नहीं जाएगा। मतलब सिर्फ ये इक्वेशन मिलके हमारा काम खत्म नहीं होता। वी आर सपोज टू हैव सम बेसिक ऑब्जर्वेशंस on this standard equation। So observations on y square is equal to 4ax। उसमें से हमने सबसे पहला वाला किया था जी, our parabola consist symmetry। हमारा पैराबोला का जो सिमेट्री रहता है, मतलब ये वाला कर्व जो ऊपर से जा रहा है और ये वाला कर्व जो नीचे से जा रहा है, यहाँ पर सिमेट्री आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलेगा, दैट इज आवर एक्सिस। तो हम क्या बोल सकते हैं, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग ये सिमेट्री रखेगा। सेकेंड वाला क्या देखा था टॉपिक, रीजन। एक्चुअली वो कौन सा एरिया कवर करता है, कार्टेशियन प्लेन में ये कहां पर बिलोंग करता है, हम वो वाला पार्ट देख रहे हैं। यू विल फाइंड आउट जो हमारा वर्टेक्स है, इट इज अवर एक्सट्रीम पॉइंट। हमारा पैराबोला किधर खुल रहा है, राइट साइड पे खुल रहा है, तो हमारे पैराबोला का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, हमारा वर्टेक्स रहता है। तो रीजन के बारे में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ये तो हमारा ओपन शेप है, इसके अंदर कोई भी एरिया नहीं आने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं जी, पैराबोला इज an open shape so as x tends to infinity, y also tends to infinity, and it consists of indefinite area। नेक्स्ट वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते थे, हमारे एक्सिस को हमारा कोनिक्स जहां पर कट करता है, इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। बट वर्टेक्स को याद रखने का एक और तरीका रहता है जी, हमारा जो पैराबोला रहता है ना, उसका जो एक्सट्रीम, एक साइड पे ही पैराबोला खुलता है, दूसरे साइड पे तो फाइनाइट है, तो वहां का जो एक्सट्रीम पॉइंट रहता है इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को अगर हम डिफाइन करने के लिए जाएंगे, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओरिजिन इज वर्टेक्स। अब ओरिजिन मतलब कि आपका x कोऑर्डिनेट भी 0 रहता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 रहता है, हम x को पॉजिटिव साइड पे लेकर जा रहे हैं, x कभी हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं रहेगा। origin is vertex, that is x is always greater than or equal to 0 as
if x is negative then y does not exist। मतलब हमारा जब भी x निगेटिव रहेगा हमें y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। वर्टेक्स के बाद एरिया अंडर पैराबोला। हमने रीजन में ही डिस्कस किया भाई हमारा जो पैराबोला है वो कौन से टाइप का शेप है, ओपन शेप है, तो इसके अंदर कोई एरिया आएगा क्या, नहीं आएगा। बट अगर एरिया की अगर बात भी करेंगे तो हम क्या बोलते हैं जी, हमारे कर्व के अंदर ये जो हमारा कोनिक सेक्शन है उसको हम कौन से वाले साइड पे लेकर आएंगे, एक्सिस के साइड पे लेकर आएंगे। ये वाला पार्ट जो अंदर के साइड पे आएगा वो हमारा क्या लेकर आएगा जी, एरिया अंडर पैराबोला। The region within parabola towards axis is area under parabola। मतलब देखो हमारे इस पैराबोला में अगर हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरी के एग्जैक्टली वर्टिकल रहे, बट अगर ऐसा टेढ़ा वाला भी अगर कोई एक कॉर्ड अगर ड्रॉ किया तो ये क्लोज शेप हो जाएगा, तब हम एरिया अंडर पैराबोला निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था जी लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम को हमने जैसे डिफाइन किया था यहाँ पर ए डैश, ये हमारा लेटस रेक्टम रहेगा। सो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डायग्राम को अगर आप पेपर करोगे ए डैश इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम से रिलेटेड आपको दो चीजें पूछी जा सकती है। सिंस इट इज अ लाइन सेगमेंट तो इसका जो लेंथ रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा, फाइनाइट रहेगा। और अगर ये लाइन सेगमेंट है तो इसके एंड पॉइंट्स भी रहेंगे, तो आपको इससे रिलेटेड दो चीजें पूछी जाती है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा जाता है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर देखोगे, आप सिर्फ डायग्राम को देखो, इसका फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये a,0 है, ये a,2a है, तो a से लेकर f तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। लाइक a का तो a वैसा ही है, आपका सिर्फ कौन सा वाला पार्ट चेंज हो रहा है, आपका सिर्फ y ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो 0 से लेकर 2a मतलब ऊपर वाला लेंथ क्या रहेगा, 2a रहेगा। एंड सिंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर जैसा पैराबोला है वैसा ही कैसा रहेगा, नीचे की साइड पे रहेगा। तो अगर ऊपर अगर 2a डिस्टेंस है तो नीचे भी f से लेकर a डैश तक कितना रहेगा, 2a रहेगा। एंड ये स्ट्रेट लाइन है तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं। तो हमारा लेंथ ऑफ a डैश हमें कितना मिलता है जी, 4a मिलता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना काफी इजी हो जाता है। हमारा जो y और x छोड़ के जो कांस्टेंट रहता है इट इज लिटरली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगा। यहाँ पर आप साथ में पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। हमारा a पॉइंट रहेगा जी a,2 है, और हमारा a डैश रहेगा जी a,-2 है। लेटस रेक्टम के बाद हमने देखा था जी डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है, ये लेटस रेक्टम के जैसा ही एक लाइन सेगमेंट है, वर्टिकल रहेगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस रहेगा, बट जो फोकस के थ्रू जाएगा वो हमारा स्पेशल केस बन जाता है, दैट इज लेटस रेक्टम। बट अगर कोई एक ऐसा वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो फोकस के थ्रू नहीं जा रहा है बट हमारे एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, इट इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। सो ए कॉर्ड perpendicular to axis
intersecting parabola is called डबल ऑर्डिनेट। अब अगर इन दोनों डेफिनेशन को अगर आप देखोगे, लेटस रेक्टम इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट, बट एवरी डबल ऑर्डिनेट विल नॉट बी अ लेटस रेक्टम। एक पैराबोला के लिए कितने लेटस रेक्टम रहते हैं? सिर्फ एक ही रहेगा, बट डबल ऑर्डिनेट इनफिनाइट रह सकते हैं, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। ठीक है, इसको डबल ऑर्डिनेट क्यों बुलाता है? बिकॉज ये जो भी डबल ऑर्डिनेट रहेगा, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहता है, इनका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है वो चेंज होता है। एंड फाइनली हमने देखा था जी फोकल डिस्टेंस। लेट जैसे हमारा एक रैंडम पॉइंट P है पैराबोला के ऊपर जो बिलोंग करता है x, y। किसी भी रैंडम पॉइंट का हमारा फोकस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। A distance of a point on parabola from its focus is called as focal distance, is called as focal distance। और फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। अगर कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है तो एक पॉइंट तो पता है, फोकस ऑलरेडी गिवन रहता है। तो x, y एंड a, 0 इनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी डिस्टेंस pf। यही pf स्क्वायर की जगह हमें अब बस pf निकालना है। ठीक है, तो अगर pf स्क्वायर वो रहेगा तो हमारा pf क्या मिलता है जी? pf बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंगल इक्वेशन है, बट हमारे वेरिएबल कितना है? 2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? y स्क्वायर का वैल्यू 4ax डालेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो हमें देखो pf का वैल्यू मिलता है जी x प्लस ए। आप इसको a प्लस एक्स करके भी लिख सकते हो। सिंस x इज अ वेरिएबल, आपका a कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पैराबोला। इसके अलावा एक और चीज रहती है, दैट इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस मतलब हमने P से लेकर F तक का निकाला, बट अगर P से लेकर F तक का ये जो ड्रॉ किया है, इसको अगर मैंने आगे कंटिन्यू किया, लेट जैसे यहाँ पर मुझे मिला जी पॉइंट P डैश, तो P डैश विल बी नोन एज फोकल कॉर्ड। सो एनी लाइन सेगमेंट विच passes through focus, any chord which passes through focus is called as focal chord। Any chord passing through focus is called focal chord। हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी पार्ट। उसमें से आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन रहता है, वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं, एक्सिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेटस रेक्टम एक ही रहता है, यूनिक रहता है। हमारे जो फोकल डिस्टेंस एंड फोकल कॉर्ड वाले कंसेप्ट है या फिर डबल ऑर्डिनेट वाले कंसेप्ट है, वो काफ़ी सिचुएशनल है, काफ़ी कंडीशनल है, रेयरली पूछे जाते हैं। बट अगर निकालना भी अगर रहेगा, हम स्ट्रेट लाइन की मदद लेने वाले हैं। रीजन, फोकल कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है, लेटस रेक्टम स्ट्रेट लाइन है,
डबल ऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। So for y square is equal to 4ax, हमें क्या क्या पूछा जा सकता है? नंबर 1 वर्टेक्स, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 हमें पूछा जाता है जी डायरेक्ट्रिक्स, नेक्स्ट एक्सिस, एक्सिस के बारे में पूछा जाएगा। एक्सिस के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम के ऊपर 2 टॉपिक पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट रहेगा जी हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड सेकंड रहता है जी हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम रहता है, एंड सबसे एंड में हम बोल रहे हैं जी फोकल डिस्टेंस। आप सिर्फ अगर डायग्राम नजरों के सामने रखते हैं और इस टेबल को भी अगर फॉलो करोगे, यू विल फाइंड आउट इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी डेटा जब आपको सिर्फ एक पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा ना। हमारा वर्टेक्स डायग्राम को देखने के बाद क्या पता चलता है जी? 0,0 रहेगा। हमारा फोकस इज A,0, हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो वर्टेक्स पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, इसलिए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ गया। डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू माइनस है। एक्सिस, एक्सिस हमारा y इज इक्वल टू 0, इसको निकालने का तरीका भी पता है। एक्सिस, एक्सिस जो है वो वर्टेक्स के थ्रू भी जा रहा है एज वेल एज फोकस के थ्रू भी जा रहा है। तो वर्टेक्स और फोकस तो ऑलरेडी पता है, उन दोनों का जो सेम पार्ट रहेगा वही हमारा क्या बन जाता है? एक्सिस बन जाता है। नेक्स्ट लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ काफी इजी है, 4a रहेगा, बट इसके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे दे विल बी, अब एंड पॉइंट्स, लेटस रेक्टम एक ऐसा कॉर्ड है जो किसके थ्रू जाता है? हमारा फोकस के थ्रू जाता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और एंड पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। और ये वैल्यू जब आप पैराबोला में डालते हो आपको जो y के वैल्यूज मिलेंगे, कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं, प्लस माइनस 2 है। एंड फोकल डिस्टेंस हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, ये क्या मिलता है जी हमें? a प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है। y square is equal to minus 4ax। ना लेट्स जस्ट से हमने ये पैराबोला को एग्जैक्टली मिरर इमेज कर दिया अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अलावा हमने इसको डायरेक्टली मिरर इमेज कर दिया, तो क्या होगा? फोकस अब इधर आएगा और डायरेक्ट्रिक्स हमारा उधर चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे कौन है? y स्क्वायर है, y स्क्वायर मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आना चाहिए, -4a इज अ नेगेटिव टर्म, तो x कैसा होना चाहिए? x मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव। तो x जब नेगेटिव रहेगा तब भी ये टोटल RHS पॉजिटिव आएगा, जो y स्क्वायर के हमें रियल वैल्यूज देगा। अगर x को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे, हमारा राइट हैंड साइड कैसा हो जाता है? टोटली नेगेटिव रहेगा। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमें इमेजिनरी क्वांटिटीज मिलेंगी, और इमेजिनरी क्वांटिटीज को हम ड्रॉ नहीं कर पाते, लाइक कार्टेशियन प्लेन पे तो नहीं कर पाते। तो अगेन x का वैल्यू अगर 0 रखा तो हमें y भी 0 मिलता है, इसका मतलब इसका एक्सिस वर्टेक्स रहेगा 0,0, फोकस -a,0, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स अब पॉजिटिव साइड पे जाएगा, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू a, एक्सिस सेम रहेगा, y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? कभी नहीं, तो ये 4a रहेगा। एंड पॉइंट्स, अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है वही हमारा लेटस रेक्टम का रहेगा, दैट इज
माइनस है और सामने क्या आएगा जी +-2a। फोकल डिस्टेंस अब a प्लस एक्स, ये हमने जब पॉजिटिव साइड पे x था तब, जब नेगेटिव साइड पे रहेगा फोकल डिस्टेंस तो यही रहेगा। हमें इवेंचुअली a प्लस एक्स ही चाहिए, बट x कैसा है, x इज नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे जी a माइनस ऑफ माइनस एक्स होगा, सिंस x इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं जी a माइनस एक्स, एक्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो x का नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये इवेंचुअली क्या बन जाता है a प्लस एक्स ही बनेगा। ये क्लियर है? x² इज इक्वल टू 4ay। अब ये कैसा वाला पैराबोला रहेगा जी, ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला रहेगा। यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर आपका क्या है जी डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप से। अगर हमें ये वाला पार्ट पता रहेगा y² इज इक्वल टू 4x, जब हम x² इज इक्वल टू 4ay जा रहे हैं तो बेसिकली इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, x की जगह पर y जा रहा है और y की जगह पर x जा रहा है। सो यू विल फाइंड आउट ये बहुत सारे पॉइंट्स उसी तरीके से चेंज होंगे। जैसे कि हमारा वर्टेक्स क्या रहेगा इसके लिए 0,0 ही रहता है, बट अब हमारा देखो फोकस क्या रहता है, इधर a,0 है, इधर रहेगा हमारा 0,a, x और y कोऑर्डिनेट्स का एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल था शुरुआत में तो x की टर्म में था, अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल रहने वाला है तो y की टर्म में, तो y इज इक्वल टू माइनस है। एक्सिस हमारा पहला पैराबोला y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के अलोंग सिमेट्री था, अब वर्टिकल है तो ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री रहेगा। y एक्सिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी चेंज नहीं होता, 4a ही रहेगा। नाउ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये कैसे रहेंगे जी, हमारा जो फोकस का y कोऑर्डिनेट रहेगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो सेम रहेगा, आपका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। एंड फाइनली आवर फोकल डिस्टेंस इज a प्लस y। x² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, ये अगर रहेगा तो वर्टेक्स इज 0,0, फोकस इज 0,-a, हमारा डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है जी y इज इक्वल टू a, हमारा एक्सिस बनता है x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम +-2a, -a, एंड फोकल डिस्टेंस इज a-1। अभी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखा, ये हमारा राइट साइड ओपन होने वाला पैराबोला था, ये हमारा लेफ्ट साइड ओपन होने वाला पैराबोला। दिस इज आवर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, दिस इज आवर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। बट सब के जो वर्टेक्स थे वो क्या था, हमारा ओरिजिन था। ठीक है, अब व्हाट इफ अगर हम वर्टेक्स को ओरिजिन की जगह पर कहीं और पर लेकर जाएंगे तो मतलब मेरा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और इसके ऊपर मेरा जो y² इज इक्वल टू 4ax था, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला था। हमारा ओरिजिन के ऊपर इसका क्या है जी वर्टेक्स रखा हुआ है। व्हाट इफ इस पैराबोला को मैंने ऐसा का ऐसे उठाया और ओरिजिन की जगह पर इसको किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे अगर छोड़ दिया, दैट इज h, k, मतलब अब v का ये नया पोजीशन v' आ गया और अब नया वाला पैराबोला कुछ इस तरीके से रहेगा। तो देखो हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइंस का जो लोकेशन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, जैसे कि
इधर का पैराबोला वैसा का वैसा ही उधर रखा है, तो कभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। कभी फोकल डिस्टेंस चेंज होगा क्या? फोकल डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, सो यू विल फाइंड आउट जो हमारी लेंथ या फिर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, बट जो हमारे इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जो रहेंगे सिर्फ वही चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उसी की तरफ जाएंगे। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको देख लेते हैं, जो कि हमारे ये ओरिजिन के थ्रू जाने वाले पैराबोलास थे सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया था जी, फाइंड एवरीथिंग फॉर गिवन पैराबोलास। पहला वाला था जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। 8x आपको सीधा इसको कंपेयर करना है जी भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। यू विल फाइंड आउट, आपको जैसे ही a का वैल्यू मिलता है बहुत सारी चीजें हो जाती है। a माइनस a, 4a, a कॉमा प्लस माइनस 2a, a प्लस x, हर जगह पर आपका a इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आप इक्वेशन देखते से आप क्या बोल सकते हो जी, सॉल्यूशन 4a इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है जी, 8 मिल रहा है। तो हमारा a का वैल्यू क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो इसको हम कैसे, सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स बिकम्स 0,0। ठीक है, अगर ये वर्टेक्स है तो भाई एक्सिस बताने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हॉरिजॉन्टली राइट साइड ओपनिंग है, तो ये हमारा क्या रहेगा जी, एक्सिस y इज इक्वल टू 0 रहेगा। फोकस इज a कॉमा 0, a इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा फोकस हो जाता है जी 2,0, और हमारा डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है जी x इज इक्वल टू -2। अब आते जी लेटस रेक्टम के ऊपर। लेटस रेक्टम का सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, 4a इज नथिंग बट 8। आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। अब एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे भाई, जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है वही इनका रहेगा, 2 कॉमा प्लस माइनस 4 आएगा। एंड फाइनली फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस हमारा बन जाता है जी 2 प्लस x इज और फोकल डिस्टेंस। x इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। सिंगल क्वेश्चन के लिए कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आ गया आपको। सिर्फ a अगर पता रहेगा आपके सारे काम हो जाते हैं। सेकंड वाला क्या दिया था जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। तब आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी रहेंगी। फोर ए का वैल्यू क्या मिला है जी, -12, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू इज -3। वर्टेक्स क्या रहता है जी हमारा, 0,0 ही रहेगा। हमारा एक्सिस क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो x एक्सिस विल बी आवर एक्सिस। फोकस 0, -a,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जी, x इज इक्वल टू 3 रहेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाउ लेंथ इज 4a, हमें ये -4a का वैल्यू दिया है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12 यूनिट्स। ठीक है, -12 यूनिट्स नहीं आएगा। एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स कैसे रहेंगे भाई, जो फोकस का एक वाला एंड पॉइंट है वो सबके साथ रहेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा जी हमें, +-6 मिलेगा। +6 सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, -6 थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। फोकल डिस्टेंस इज 3 -x। ए लिखते थे ना, ए लिखते थे हमें यहाँ पर, -4a इज इक्वल टू -12, तो a इज इक्वल टू
+3 मिला था। हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, -12 इज इक्वल टू -4a। प्लस माइनस में सिर्फ आपका लोकेशन का चक्कर होता है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव रहेगा क्या, या फिर लेंथ कभी नेगेटिव रहेगा क्या? ठीक है, यस, हाँ, नहीं, -a का वैल्यू +3 मिला है, -a, 0 तो -3, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3। कंपेयर करो ना, माइनस, ये ओवरऑल टर्म प्लस मिलना चाहिए, जब x नेगेटिव रहेगा तभी तो ये टर्म प्लस होगा। तो पता क्या चलता है ये कौन से टाइप का पैराबोला है, इस टाइप का पैराबोला है। वापस से देखना है क्या इसको डिटेल में, बहुत इजी है, कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो, लोकेशन में नेगेटिव साइन आएगा, डिस्टेंस में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है? थर्ड वाला क्या दिया था जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू x2 = 6y। अब देखो आप इसको किसके साथ कंपेयर करो जी, x2 = 4ay के साथ। तो 4a का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला, तो 4a = 6 मिला, तो इवेंचुअली a = क्या रहेगा, 3/2 रहेगा। नाउ वर्टेक्स इज ओरिजिन 0,0, एक्सिस, देखो ये वर्टिकल पैराबोला है, तो y एक्सिस will be its axis, y axis is nothing but x is equal to 0। अब हमारा फोकस y एक्सिस के ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। वर्टिकल जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट, ऊपर जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, क्या रहता है 0,a, तो ये रहेगा जी 0,3/2। और वर्टेक्स से जितना दूरी पर फोकस है ऊपर, उतना ही दूरी पर वर्टेक्स से नीचे क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो दिस बिकम्स y = -3/2। वर्टिकली अपवर्ड है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल रहेगा, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ y। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6 यूनिट्स। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लेटस रेक्टम रहता है ना, वो फोकस के जैसा ही रहता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 3/2 ही रहेगा, क्योंकि सामने वाले कोऑर्डिनेट्स यू विल फाइंड आउट दोज आर +-3 and focal distance is 3/2 plus, this is our focal distance। x² इज इक्वल टू -16y, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे जी, x² इज इक्वल टू -4ay के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो -4a का वैल्यू हमें क्या मिला जी, -16। -4a का वैल्यू मिला -16, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। हमारा फोर्थ वाला कॉलम रेफर करेंगे, वर्टेक्स इज 0,0, एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, फोकस डाउन साइड पर है, ये डाउनवर्ड फेसिंग है, तो ये क्या रहता है 0, माइनस है, तो ये बन जाता है जी आपका 0, -4। डायरेक्ट्रिक्स बिकम्स y इज इक्वल टू 4, ऊपर से जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a रहता है, -4a -16 है, तो 4a क्या रहेगा जी आपका 16। एंड पॉइंट्स फोकस के y कोऑर्डिनेट के साथ मैच करेंगे, तो यहाँ पर -4 रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा जी +-8 आएगा। ठीक है, याद रखना काफी इजी है, जो फिक्स है वैसे ही रहेगा, उसका डबल कर दो प्लस-माइनस साइन के साथ, आपको ये मिल जाता है। फोकल डिस्टेंस क्या रहेगा जी आपका a - y।
क्रॉस चेक कर लो, आंसर्स मैच करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का झोल अगर हो रहा है शुरुआत में, दोस्तों प्लीज पे अटेंशन। आपके पॉइंट्स के लोकेशन में प्लस या फिर माइनस का चेंज होगा, लेंथ, डिस्टेंस, ये नॉन निगेटिव टर्म्स रहते हैं, ये कभी निगेटिव नहीं होते, तो वो हमेशा प्लस साइन के साथ ही आएंगे। हमने शुरुआत में स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया था जी, जो हमारा वर्टेक्स था उसको हमने किसके ऊपर रखा था जी, ओरिजिन के ऊपर रखा था। जैसे सर्कल के लिए किया था वैसे ही इसके लिए किया शुरुआत में। पर व्हाट इफ आगे जाके हमने सर्कल के सेंटर्स h के करे थे, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे जी, हमारा जो पैराबोला रहेगा उसका भी वर्टेक्स ओरिजिन की जगह, मतलब 0,0 की जगह पर अब किसके ऊपर शिफ्ट करें जी, h, k के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा वो देखेंगे। एज यूजुअल हम सिर्फ एक टाइपोलॉजी के ऊपर देखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप, उसके अंदर ये सारे के सारे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे, फिर रिमेनिंग 4 टाइप्स के लिए भी देखेंगे। तो ये भी एक डायग्राम बना लो, ये रिजेंबल करेगा हमारे प्रीवियस पैराबोला के साथ। आपके सिर्फ क्या चेंज होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हमने v को 0,0 पे रखा था, अब हमारा जो वर्टेक्स रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा जी, h, k के ऊपर रहेगा। यहाँ पर हमारा फोकस f रहेगा और ये पॉइंट k रहेगा जिसके थ्रू हमारे डायरेक्ट्रिक्स जा रही है। कोनिक्स पे काम करते टाइम दो चीजें अगर रेफर करोगे ना तो भी काम हो जाता है, वन इज डायग्राम, सेकंड इज अवर टेबल। दो के भरोसे सब हो जाता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ। ठीक है, तो देखो मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने
टेबल में बनाए थे वो सारे वन बाय वन मेंशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा वर्टेक्स पहले ओरिजिन था, अब क्या है जी, h कॉमा के रहेगा। अब आता है जी फोकस के ऊपर, ठीक है। कंपेयर करो, पहले जब 0,0 था तो यहाँ पर a,0 आया था, मतलब a से हमारा इंक्रीज हुआ था कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। यहाँ पर अगर ये h कॉमा के रहेगा तो ये अब क्या हो जाएगा जी हमारा h प्लस a कॉमा के रहेगा। स्लोली जाओ, कोई गड़बड़ नहीं, एक पॉइंट फिक्स है हमें जो पता है। ये 0,0 था तो ये a,0 हो गया, तो मतलब y कोऑर्डिनेट में देयर वाज नो चेंज, सिर्फ x कोऑर्डिनेट हमारा a से इंक्रीज हुआ, ठीक है। फोकस जितना डिस्टेंस से आगे रहता है डायरेक्ट्रिक्स उतना ही डिस्टेंस से पीछे रहता है। तो के कोऑर्डिनेट्स देखो हमें क्या मिलता है, h माइनस ए कॉमा के रहेगा, ये क्लियर है। और ये h माइनस ए कॉमा के है और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमेशा x की टर्म में आता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू एच माइनस, पहले क्या मिलता था, x इज इक्वल टू माइनस ए मिलता था, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू एच माइनस ए। तो ये जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स रहेगा इट विल बी x इज इक्वल टू एच माइनस ए, दिस विल बी अवर डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। नाउ एक्सिस, एक्सिस को रिकॉग्नाइज करने का मैंने तरीका बताया था। एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू वर्टेक्स एंड फोकस। भाई दोनों का जो कोऑर्डिनेट सेम है वही हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहेगा। h कॉमा के, h प्लस ए कॉमा के, कौन सा पॉइंट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज k। तो हमारा ये जो एक्सिस रहेगा, ये एक्सिस क्या रहेगा जी, एक्सिस विल बी y इज इक्वल टू k, हॉरिजॉन्टल लाइन y के टर्म में रहता है, तो हमारा एक्सिस क्या रहेगा, y इज इक्वल टू के रहेगा। देखो ना, इस एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट के, पॉइंट v, पॉइंट f, ये तीनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट देखो के ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सिस हो गया, अब हमें क्या चाहिए जी, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता है, पूरा नहीं बनाता, उसके एंड पॉइंट्स के साथ बनाता हूँ। लेंथ तो चेंज नहीं होता, हमने देखा था, सिर्फ क्या होगा जी, इनके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे, मतलब ए एंड ए डैश, उनके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। आपका लेंथ ऑफ ए डैश तो हमेशा 4a ही रहेगा, ठीक है। अब ये वर्टिकल है तो इनका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब a के कोऑर्डिनेट्स अगर देखने के लिए जाएंगे हमें मिलेगा जी h प्लस ए कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी h प्लस ए कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, हम इसका वैल्यू किसके अंदर डालेंगे जी, इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या बन जाता है, अब यहाँ पर गौर करना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हम ऐसा लिखते थे, ये तो हमारा कांस्टेंट था, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलता, तो बेसिकली हम बोलते थे भाई ओरिजिन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब जब हमारा 0,0 था तो हम ऐसे लिखते थे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस 0, 0,0 के थ्रू जा रहा है तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब किसके थ्रू जा रहा है ये, h कॉमा के, तो इसका मतलब अब इधर 0 की जगह h आएगा और यहाँ पर 0 की जगह k आएगा। तो जब हमारा वर्टेक्स h कॉमा के पे शिफ्ट होता है, 0,0 से वर्टेक्स जब हमारा h कॉमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो यही इक्वेशन अब क्या बन जाएगा जी हमारा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h, x माइनस h, ठीक है। अब अगेन देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, ये जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट है यहाँ पर h प्लस ए है, यहाँ पर h प्लस ए डालोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a ही बचता है। x की जगह पर क्या डालना है आपको, h प्लस ए डालना है, तो देखो क्या हो जाता है, ये h प्लस ए माइनस एच टाइम्स ऑफ 4a इज इक्वल टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस एच माइनस एच कैंसिल, तो क्या बचा 4a²। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। इसका मतलब क्या हुआ y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। इधर का माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है जी के प्लस माइनस 2 है। अब फोकस के साथ कंपेयर करते हैं। पहले हमें क्या मिलता था a,0 मिलता था, ऊपर 2a जाना है नीचे भी 2a जाना है, याद आ रहा है अभी लिखवाया था। इसके ऊपर लेंथ 2a रहता है, इसके नीचे भी लेंथ यहाँ तक 2a रहता है, तो k से 2a डिस्टेंस ऊपर जाना है और 2a डिस्टेंस नीचे आना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा जी हमें k प्लस 2a और यहाँ पर k माइनस 2a। ये प्रोसेस के थ्रू आपको बार बार नहीं जाना है, ये सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ डायग्राम के ऊपर जा सकते हो आप। वर्टिकल लाइन तो ऑब्वियसली इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पैराबोला में ये पता है भाई ये टोटल लेंथ 4a रहता है, तो ऊपर 2a रहेगा नीचे 2a रहेगा। वर्टिकली जब हम शिफ्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, बट कौन सा चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें 2a ऐड करो, ऊपर वाला पॉइंट मिलेगा, 2a माइनस करो, आपको नीचे वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो एंड पॉइंट्स पता चल गया। अब आते हैं जी फाइनल पार्ट, दैट इज अवर फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस के लिए हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा कोई भी रैंडम पॉइंट P अगर रहता है x, y, जो किसके ऊपर बिलोंग कर रहा है जी y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस एच, इसके ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो उसका हम किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फोकस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ पी एफ चाहिए। तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स पता है, F के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या मिलेगा पी एफ इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, बट y माइनस के का होल स्क्वायर इज नथिंग बट दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है, पी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये मिलता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इन ब्रैकेट h प्लस ए प्लस h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस के का होल स्क्वायर हम सीधा ले लिख देंगे जी 4a इंटू एक्स माइनस एच। सॉल्व करें पूरा का पूरा सिर्फ x की टर्म में, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ax प्लस एच प्लस ए का होल स्क्वायर, एच प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा जी हमारा एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ए स्क्वायर रहेगा एंड 4ax माइनस 4ah, तो ये हो जाता है जी हमारा 4ax माइनस 4ah। ठीक है, प्लस 4ax माइनस 2ax प्लस 2ax बचेगा, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस 2ax अगेन माइनस 4ah प्लस 2ah, माइनस 2ah बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 2x हो गया, माइनस 2xh वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ पर नीचे एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आप 2x कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचता है जी a माइनस एच बचता है, और यहाँ पर ये आपका क्या बन जाता है जी h माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर आप उसको a माइनस एच का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, प्लस a माइनस एच का होल स्क्वायर।
मेरे ख्याल से फोकल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, राइट? फोकल डिस्टेंस तो वही रहेगा, मतलब ये करके कुछ फायदा भी नहीं हुआ। फोकल डिस्टेंस तो वही रहेगा हमारा, सिर्फ अगर पॉइंट्स के अगर टर्म में अगर बात करेंगे सिर्फ वो वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगा। ओके, तो P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस रहेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज x, तो हम सीधा क्या लिखते थे जी, a प्लस एक्स लिखते थे। वहां पर a जो था ना वो इसका कोऑर्डिनेट था फोकस का, a,0। अब सिर्फ यहाँ पर क्या है आपका h प्लस a के टर्म में आना चाहिए, ठीक है? सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? इनिशियली ये a,0 था और ये x,y था, तो ये वाला डिस्टेंस हम क्या निकालते थे जी, a प्लस एक्स निकालते थे। अब सिर्फ इसका तो सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है। अभी x,y कुछ भी रहे, ओरिजिन से आगे आ रहा है ना, तो ये भी बेसिकली क्या हो रहा है जी, हमारा x प्लस एच एंड वाई प्लस के बोल के ही तो जा रहा है, तो ये डिस्टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, a प्लस एक्स ही रहेगा। ये क्लियर है? ओके, चलो इसको अब एक प्रॉपर टेबल वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फॉर y माइनस के इज इक्वल, सॉरी y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। हमारा वर्टेक्स क्या रहेगा जी, यहाँ पर y और x जिनके थ्रू सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो रहेगा जी हमारा वर्टेक्स। फोकस हमारा वर्टेक्स से a यूनिट डिस्टेंस आगे रहेगा, लाइक दिस। डायरेक्ट्रिक्स हमारा वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे, तो x इज इक्वल टू h माइनस a विल बी अवर डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस क्या रहेगा, वर्टेक्स और फोकस के थ्रू जाता है, तो y इज इक्वल टू k विल बी अवर एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो हमेशा 4a ही रहता है। एंड पॉइंट्स हमें अलग से मिलते हैं जी, h प्लस a वैसा का वैसा रहेगा। अब जो सिर्फ k रहेगा उसमें +2a एंड -2 है, तो k प्लस माइनस 2a रहेगा। एंड डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है, तो ये क्या बन जाता है आपका a प्लस एक्स। So you will find out ये वाला पार्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है प्रीवियस के कंपेयर में। हमारे सिर्फ पॉइंट्स एंड लाइंस के लोकेशन चेंज हो रहे हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज नहीं हो रहा है। एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल ही है। डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन था, यहाँ पर भी वर्टिकल ही है। यहाँ पर सिर्फ उनका लोकेशन चेंज हो रहा है। हमें फोकल डिस्टेंस के लिए वहां पर हमने p के कोऑर्डिनेट्स x, y ले लिए ना, तो x, y की जगह पर ये उठाने के x माइनस एच एंड y माइनस के, आपको अल्टीमेटली यही दिखेगा। ओके, नाउ अब इसका मिरर इमेज करेंगे, मतलब अब हमारा रहेगा जी y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। आपका सिर्फ +4a का -4a होगा। उसमें हमने क्या देखा था, हमारा वर्टेक्स चेंज होता है क्या? नहीं, ये दोनों पैराबोलास में एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज वर्टेक्स।
इसके लिए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, उसके लिए राइट मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का एक्सचेंज हो जाता है। फोकस प्लस ए था, अब ये पीछे आ रहा है तो ये माइनस ए हो जाएगा, तो दिस बिकम्स एच माइनस ए कॉमा के। और ये पहले माइनस ए था, अब ये प्लस ए हो जाएगा, तो दिस बिकम्स एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए। एक्सिस सेम रहता है, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा y इज इक्वल टू के। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहेगा 4a। अब हमारे जो एंड पॉइंट्स रहते हैं, एंड पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे फोकस के साथ रिजेंबल करता है, बराबर है। तो यहाँ पर भी आपका एक पार्ट रहेगा जी h माइनस ए, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट से +2 है ऊपर और -2 है नीचे जाएगा, तो दिस बिकम्स k प्लस माइनस 2 है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑब्वियसली a माइनस x। नेक्स्ट देखते हैं जी, x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस k। फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखोगे x की जगह पर y जा रहा है और y की जगह पर x आ रहा है, आपके लोकेशंस भी उसी तरीके से चेंज होंगे। सो दिस इज अ पैराबोला विथ वर्टेक्स h कॉमा k। ये वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला है, 4a पॉजिटिव है तो। फोकस h वैसा का वैसा रहेगा, फोकस आपका यहाँ पर हो जाता है जी k प्लस ए। डायरेक्ट्रिक्स आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ y। k से प्लस ए यूनिट डिस्टेंस ऊपर फोकस है, तो माइनस ए यूनिट डिस्टेंस नीचे साइड पे क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, तो y इज इक्वल टू k माइनस ए। देखो इसके जैसे ही हो रहा है, x में प्लस ए होता था वहां पर y में हो रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू h माइनस ए, वहां पर y इज इक्वल टू k माइनस। यहाँ पर एक्सिस क्या था, y इज इक्वल टू k वॉज द एक्सिस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू h विल बी अवर एक्सिस। वैल्यू रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले 3 पार्ट्स अगर पता चल गए बाकी का बहुत इजी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। नाउ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो रहता है वो फोकस के थ्रू जाने वाला कॉर्ड है। अब ये अगर मेरा वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला है तो इसका लेटस रेक्टम हॉरिजॉन्टल रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या कांस्टेंट रहता है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। हम क्या बोलेंगे जी, इसके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे ना, पहला वाला पार्ट तो पता नहीं, पर दूसरा वाला पार्ट क्या रहेगा जी, हमारा k प्लस ए ही रहेगा। फोकस से 2a डिस्टेंस इधर और 2a डिस्टेंस उधर रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे जी, h प्लस माइनस 2a। और यहाँ पर फोकल डिस्टेंस रहेगा जी a प्लस y। आप अगर ध्यान दोगे h कॉमा k की जगह पर अगर आप 0,0 डालते हो, हमें पहला वाला टेबल मिल जाता है। नेक्स्ट इज x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स ऑफ y माइनस k। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर हुआ है, वैसे हम थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में करेंगे। h कॉमा के इधर था, इधर भी h कॉमा के, तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स सेम रहेगा h कॉमा के। यहाँ पर क्या होता है, h प्लस ए
कॉमा के था तो उसका h माइनस ए कॉमा के हुआ, मतलब जहां पर प्लस ए था प्लस ए की जगह पर अब माइनस ए आ गया, तो यहाँ पर h कॉमा के प्लस ए था, तो अब यहाँ पर फोकस क्या रहेगा जी, h कॉमा के माइनस है, अब ये डाउनवर्ड जाने वाला है, ठीक है। h माइनस है तो यहाँ पर k माइनस ए था, तो उसका क्या हो जाता है जी, h प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा जी y इज इक्वल टू के प्लस ए हो जाएगा। एक्सिस सेम रहता है, x इज इक्वल टू एच था, एक्सिस के लिए वापस से फोकस एंड वर्टेक्स का जो सेम पार्ट है वही आपका एक्सिस रहेगा, ये x कोऑर्डिनेट सेम है तो x इज इक्वल टू एच इज आवर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, अब ये फोकस के थ्रू जाता है, ठीक है, तो इसका k माइनस ए पार्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड जो हमारा x कोऑर्डिनेट रहता है उससे 2a डिस्टेंस लेफ्ट साइड एंड 2a डिस्टेंस राइट साइड, तो ये हो जाता है जो आपका h प्लस माइनस 2a, एंड फाइनली नीचे रहेगा जो हमारा a माइनस 1। शुरुआत पहले वाले टेबल से करेंगे हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज वहां पर h कॉमा k इज नथिंग बट 0,0, वो जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर हम जाएंगे जी व्हाट इफ ओरिजिन की जगह पर हमारा वर्टेक्स अगर कहीं और पे शिफ्ट कर दिया, तो हमें ये वैल्यूज पता होने चाहिए। एंड में हमें सिर्फ यही टेबल याद रखना पड़ता है, h और k की जगह पर अगर आप 0,0 डाल दोगे आपको पहला वाला टेबल मिलेगा, ये क्लियर है। याद कैसे रखे, चेंज होने वाली चीज है, एक तो पॉइंट्स रहेंगे या फिर आपके स्ट्रेट लाइंस रहेंगे, वही चेंज रहता है, आपका लेंथ कभी चेंज नहीं होने वाला, आपका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें, एटलीस्ट 2 तो क्वेश्चन करते ही करता है। Find equation of parabola with focus -1, -2 and directrix x plus 5 is equal to 0। हमें f दिया हुआ है बेसिकली, अब x plus 5 is equal to 0 is nothing but x is equal to -5, मतलब अगर मैंने ऐसा अगर ये x एक्सिस अगर निकाला, ये अगर ऐसा अगर रखा तो देखो -1 का -2 किधर मिलता है, ये इधर -1 ये इधर -2, मतलब इधर वो पॉइंट रहेगा फोकस। x plus 5 is equal to 0, इसका मतलब x is equal to -5, तो 1 2 3 4 5, इधर से जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है इट इज अवर डायरेक्ट्रिक्स, तो ये पॉइंट इधर है और ये डायरेक्ट्रिक्स इधर है। डायरेक्ट्रिक्स के जिस साइड पे फोकस रहता है उसी साइड पे पैराबोला खुलता है, राइट। डायरेक्ट्रिक्स को कभी पैराबोला इंटरसेक्ट किया क्या अपना, नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली this line, a perpendicular line to directrix passing through focus will act as a axis। ये पॉइंट और ये डायरेक्ट्रिक्स का जो मिड पॉइंट रहेगा इट विल बी आवर वर्टेक्स, बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ये f है ये v है तो ये क्या हो जाएगा हमारा k, vf इज इक्वल टू v के, हमने देखा था,
ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं v इज मिड पॉइंट ऑफ के एफ। नाउ इसके थ्रू जाने वाला जो भी हमारा पैराबोला रहेगा, हमें इसका इक्वेशन चाहिए। एक सेटअप समझ में आ गया बेसिकली। नाउ ये कौन से टाइप का है, राइट साइड पे जा रहा है, तो ये हमें मिलेगा जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाले फॉर्मेट मिलेगा। हमारा जो 4a वाला टर्म कांस्टेंट जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये क्लियर है? तो जैसे हम नॉर्मल पैराबोला का इक्वेशन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। लेट p x, y is any point on a required parabola ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें पी एफ इज इक्वल टू पी एम मिलना चाहिए। हम वापस से उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले हमारा एफ ओरिजिन था, सॉरी वर्टेक्स ओरिजिन था। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए क्या होने वाला है, तो मेरा पी एक्स कॉमा वाई का -1 कॉमा -2 से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा कर देते हो भाई पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। देखो क्या हो जाता है आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज पी एफ स्क्वायर। एक्स कॉमा वाई एंड -1 कॉमा -2 के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर ये रहेगा एलएचएस में। नाउ एक्स कॉमा वाई का ये वाली स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा जी, ऊपर रहेगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, नीचे रहेगा x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो बेसिकली 1 स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, हमें इसको रिजॉल्व करना है। अब देखो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ पर क्या मिलता है देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कुछ कटता है क्या, एक्स स्क्वायर कटेगा। ठीक है, हमारा सिर्फ वाई स्क्वायर वाला टर्म बचता है, तो वाई स्क्वायर नेक्स्ट एक्स वाला टर्म, इधर 2x है, उधर का प्लस 10x, इधर आएगा -10, तो यहाँ पर बचेगा -8x। 4y वाला एक ही टर्म है, 4y बचे अब सिर्फ कांस्टेंट 1 प्लस 4, इधर 5 है, उधर का प्लस 25, इधर आएगा -25, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ -20 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब फाइंड आउट कैसे करें भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है कि नहीं। आपका जब एक्स वाई वाला टर्म जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला। मतलब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल जा रहा है या फिर एग्जैक्टली वर्टिकल जा रहा है। कब, जब आपका एक्स वाई वाला टर्म नहीं रहेगा। अगर एक्स वाई वाला टर्म आ रहा है तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा टेढ़ा वाला बनेगा पैराबोला। ये समझ में आ रहा है? अब ये तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो फाइंड आउट कर लिया, बट इसी क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, हिंट देता हूँ, जनरल इक्वेशन है। कन्वर्ट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन, कर सकते हैं? हमें पैराबोला मिल गया ना, तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे लेते हैं, फॉर गिवन पैराबोला
दैट इज हमारा ये वाला वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. फाइंड एवरीथिंग. हम इसका वर्टेक्स, फोकस सब फाइंड आउट करेंगे. फाइंड वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल लेंथ रेयरली. पहले वाले मेन 4 है, 1 2 3 और 4. लेटस रेक्टम एंड एवरीथिंग. सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है भाई, हमने जो ये टेबल बनाया, जो हमने रेफरेंस के लिए इक्वेशंस ऑफ पैराबोला लिए थे, वो कैसे थे? स्टैंडर्ड. और यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन दिया है वो कैसा है? जनरल. तो सबसे पहले हमें जनरल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब एक साइड पे टोटल x वाले टर्म रहेंगे, दूसरे साइड पे टोटल y वाले टर्म रहेंगे. ठीक है. अब जनरल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते टाइम आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि यू विल फाइंड आउट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है ना, उसमें एक तो सिर्फ x का पावर 2 रहेगा या फिर सिर्फ y का पावर 2 रहेगा. दोनों के क्वाड्रेटिक नहीं रहता है. ये क्लियर है? अभी जो हमें पैराबोला का इक्वेशन गिवन है उसमें किसका डिग्री 2 है? y का डिग्री 2 है. और y का डिग्री अगर 2 रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला. ठीक है. तो हम क्या करेंगे भाई, y वाले टर्म एक साइड पे रखेंगे और x वाले टर्म दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे. तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहेगा जी, हमें इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. विदाउट दैट आप ये नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए जा ही नहीं सकते. हमें जो भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो कल क्वेश्चन दिए थे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जैसे हमें a पता चल जाता है हमें सारे के सारे वैल्यूज पता चल जाते हैं. बराबर है. इसमें हमें a पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा. a हमें कहाँ पर मिलेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन में मिलेगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक वाला पार्ट LHS में रखो. वाई स्क्वायर और y इधर ही रख दिया मैंने. वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये बाकी का पार्ट उधर भेज दिया. क्या हो जाता है जी? 8x प्लस 20 हो जाता है. ना ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है. y हमें दो जगह पर नहीं चाहिए, y हमें सिर्फ एक ही जगह पर चाहिए. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज लाइक अ फॉर्मेट a स्क्वायर प्लस 2ab. y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a, मतलब 2b का वैल्यू क्या मिला? 4 मिला. इफ 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2. और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए b स्क्वायर चाहिए, तभी तो ये टोटल क्या बनेगा मेरा? a प्लस b का होल स्क्वायर. ठीक है. तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर ये जो y स्क्वायर प्लस 4y है, इधर मैंने प्लस 4 कर दिया, बैलेंस करने के लिए इधर भी प्लस 4 कर दिया. ये क्लियर है? अब जैसे ये कर दिया आपके परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाता है. ये क्या बन जाएगा मेरा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये बन जाता है ये मेरा y प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये देखो क्या बन जाता है आपका 8x प्लस 20 प्लस 4. 8x प्लस 24 कुछ कॉमन ले सकते हो, 8 से डिवाइड होता है. ठीक है. तो ये क्या बन जाता है जी? 8 इन ब्रैकेट x प्लस 3, 8x 8 3 24 मिल जाता है. बराबर है. और जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर एक साइड पे बन गया, इधर आपको x का कोएफिशिएंट क्या करना है? 1 करना है. हर जगह पर याद रखो, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट भी 1 ही है. ये वाला फॉर्मेट लेकर आना है. ठीक है. अगर यहाँ पर 24 की जगह कुछ और मिलता ना, तो भी मैं x का कोएफिशिएंट क्या करता? 1. हम उस टाइप के भी एग्जांपल्स देखेंगे, पहले इजी तरीके से जा रहे हैं. नाउ अभी जो हमने रिसेंट
टेबल बनाया था उन चारों में से किसी एक फॉर्मेट को ये मैच करेगा। देखो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस एच कर रहा है। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस एच। 4a का वैल्यू पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब ये पैराबोला राइट साइड पे ओपन हो रहा है। वैसे भी हमने बनाते टाइम ही देखा था, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड पे था, फोकस इधर था, तो पैराबोला उधर ही खुलता है, तो सही जा रहे हैं हम। h कॉमा के वर्टेक्स होता है, x प्लस 3 इज नथिंग बट x माइनस ऑफ माइनस 3, y प्लस 2 इज नथिंग बट y माइनस ऑफ माइनस 2। तो हमें देखो h कॉमा के का वैल्यू क्या मिलता है, -3 कॉमा -2, ये हमें मिल जाता है जी इसका वर्टेक्स। अब जैसे ही h कॉमा के पता चल गया, हमारे अगले वाले सारे के सारे वैल्यूज मिल जाते हैं, बिकॉज 4a इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू मिलता है 2। जब हमारा ओरिजिन था वर्टेक्स, तो हमें सिर्फ a का वैल्यू चाहिए था, बट जब हमारा अदर देन ओरिजिन रहेगा तो हमें वर्टेक्स पता चाहिए और a का वैल्यू पता चाहिए, बाकी सारी चीजें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है सीधा उसको आप रेफर कर सकते हो। ये समझ में आ गया, ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया जी, स्टैंडर्ड वाला। हमने y को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और जो दूसरा वाला टर्म है वो टोटली राइट हैंड साइड पे भेज दिया। h कॉमा k पता चल गया, a पता चल गया, अब सारी चीजें निकाल सकता है। हमारा वर्टेक्स इज -3 कॉमा -2। हमारा फोकस तो वैसे क्वेश्चन में ही दिया था, बट फोकस क्या रहता है जी हमारा, h प्लस a कॉमा k, h प्लस a इज 2, दिस इज -3, तो -3 प्लस 2 -1 कॉमा -2, क्वेश्चन में यही दिया था, मिल गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स h माइनस a, x इज इक्वल टू h माइनस a था, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या मिलता है, x इज इक्वल टू h माइनस है, h इज -3, -3 -2 -5, तो x इज इक्वल टू -5। हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वही बनता है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दिस अगेन बिकम्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सिस। एक्सिस कैसे भाई, वर्टेक्स एंड फोकस के थ्रू जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन रहता है, इट इज एक्सिस। दोनों का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट, तो हम एक्सिस का क्या बोलेंगे जी, y इज इक्वल टू -2 विल बी अवर एक्सिस। नेक्स्ट भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बहुत इजी है, जो 4a होता है वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। 4a इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, 8 मिला है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। नाउ एंड पॉइंट्स, अब एंड पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे भाई, लेटस रेक्टम जो रहता है ना, तो किसके थ्रू जाता है, फोकस के थ्रू जाता है, और हमारा ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल मिला है, तो इसका लेटस रेक्टम कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। ठीक है, अब जो वर्टिकल रहता है तो एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज होगा क्या, नहीं होता, तो इसके एंड पॉइंट्स में ये -1 वाला पार्ट तो सेम रहेगा, बट जो फोकस रहता है -2, इससे +-2 है, ऊपर जाएंगे, तो हमारा अगर 4a इज इक्वल टू 8 है, तो +-2 है, मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो -2 +-4 ऐसा लिखा करो, फिर चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लाइक ठीक है, एक पॉइंट रहेगा जी -1 +2 एंड दूसरा वाला रहेगा जी -1 -6, ऐसा निकाल सकते हो, बट लिखते टाइम प्लीज ऐसा लिखा करो, क्योंकि इसमें आपको a एंड 2 मिल जाता है। एंड फाइनली फोकल डिस्टेंस, a प्लस एक्स, a इज 2, तो 2 प्लस
एक्स कोऑर्डिनेट सीधा ऐड तो नहीं कर सकते, एक्चुअली कर सकते। ये क्लियर है? तो एक प्रोसेस तो समझ में आ गया। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया रहेगा और आपको अगर ये सारी चीजें अगर फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहला वाला केस स्टेप आपको जनरल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्टैंडर्ड में जाते हो आपको दो चीजें मिल जाती है, एक तो वर्टेक्स मिल जाता है और दूसरा आपको ए मिल जाता है, और जैसे ये मिल गया आप सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करके देखो। Find vertex, focus, axis, directrix, latus rectum for following parabolas. साथ में क्या करो, एक रफ स्केच भी ड्रॉ कर लो, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा, याद रहेगा भाई मेरा किधर खुल रहा है। समझ में आ रहा है? नंबर 1, y square minus 8y minus x plus 19 is equal to 0. 4y square plus 12x minus 20y plus 67 is equal to 0. Y is equal to x square minus 2x plus 3, x square minus 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. ये क्लियर है?